एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो माय जीनियस फैमिली, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में ही पावर शेयरिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया था और मैंने आपको कहा था कि हम आपके बोर्ड्स के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ढेर सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं लेकर आ गया हूं आज के इस वीडियो में ढेर सारे एमसीक्यूज, ताकि इस वीडियो के साथ साथ आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी और भी तगड़ी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एमसीक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं इधर आपको क्वेश्चन बताऊंगा और साथ में आंसर भी बताऊंगा, पर आपको मेरे आंसर बताने से पहले ट्राई करना है कि आप अपना आंसर नोट कर लो, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, जिसमें हम ढेर सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ बेल्जियम। इनमें से ये ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है बेल्जियम के साथ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मतलब कौन सा इनमें से बेल्जियम का पड़ोसी देश नहीं है, ये आपको बताना है। तो फ्रांस, नेदरलैंड, लुक्सेमबर्ग, स्वीडन, इनमें से राइट आंसर क्या है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। स्वीडन इज नॉट द नेबर कंट्री ऑफ बेल्जियम। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इज। फ्रेंच कम्युनिटी की परसेंटेज क्या है बेल्जियम में? तो पहला ऑप्शन है 54%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 30%, चौथा ऑप्शन है 20%। तो ये मैंने आपको उस वक्त भी हाईलाइट करवाया था कि बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने परसेंटेज थे? 40%। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज डोमिनेंटली बोली जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं पूरे कंट्री में, बेल्जियम में। तो कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती थी? आपके ऑप्शन है डच, दूसरा ऑप्शन है स्पेनिश, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फिफ्थ ऑप्शन है इटालियन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? डच। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट। यस, डच इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट इलम was launched by आपके ऑप्शन है सिन्हलीज, बुद्धिस्ट, या फिर तमिलियंस, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलियंस। ओके, क्योंकि हमने देखा था कि तमिल लोग क्या बोल रहे थे, वो सेपरेट इलम मांग रहे थे। सेपरेट इलम यानी कि तमिल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसलिए वो बोल रहे थे कि हम अपना एक अलग ही स्टेट बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ तमिल लोग रहेंगे। क्योंकि सिन्हला वाले तो उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे, उन लोग हर चीज़ में सिन्हला वाले को ही फेवर कर रहे थे। तो तमिल लोग बहुत ही निराश हो गए थे कि यार हम भी इस कंट्री के पार्ट हैं, पर हमको कुछ फेवर ही नहीं मिल रहा, ये सिर्फ मेजोरिटी वाले ही अपना रूल चला रहे हैं। इसलिए तमिल वाले लोग परेशान होकर उन लोग एक अपना सेपरेट स्टेट मांगने लगे। दे वर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट इलम। ओके, तमिल वाले लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम है? तो पहला ऑप्शन से हमारा ए ऑप्शन, देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, देन थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ब्रसल्स। ब्रसल्स जो है वो हमारा कैपिटल है बेल्जियम का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल्जियम शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ। बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो फ्रांस, तो यस, फ्रांस इज नेबर कंट्री ऑफ बेल्जियम। जर्मनी इज एज वेल नेबर कंट्री ऑफ बेल्जियम।
Luxembourg is also a neighbor country of Belgium. That means our answer is option number D, all of the above. देख लेते हैं, हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ 6th नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन स्पीक्स फ्रेंच इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. यानी कि कितनी पोर्शन है टोटल पॉपुलेशन की जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, कहाँ पे, बेल्जियम में, बेल्जियम के कैपिटल सिटी में. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी. ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पावर शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स इज ऑल्सो कॉल्ड. देखो हमने देखा था ना कि गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट, तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल पे पावर को शेयर किया जाता है. तो देखो सेंटर, देन स्टेट, देन लोकल, तो इस तरीके से पावर कैसे शेयर हो रहा है, वर्टिकली शेयर हो रहा है. ओके, वर्टिकली शेयर हो रहा है. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ऐसे आप देख रहे हो ना, सबसे ऊपर स्टेट, सेंटर, देन स्टेट, देन लोकल, तो इस तरीके से वर्टिकली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. देन 9th क्वेश्चन है हमारा, अ वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड व्हाट. अब जब एक ही कंट्री में दो ग्रुप वाले लोग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि श्रीलंका में हुआ था. श्रीलंका में सिन्हला वाले और तमिल वाले दोनों भिड़ गए थे, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स, बी, सिविल वॉर. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सिविल वॉर. ओके, अब 9th के बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन इज हियर स्टूडेंट्स. देखो उसका आंसर क्या है, हमारा सिविल वॉर हमारा वो आंसर है. ओके, सिविल वॉर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन. बेल्जियम वॉज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ. बेल्जियम ने किसके प्रिंसिपल पर काम किया. मेजोरिटी पॉलिसी बेल्जियम में आया था क्या, नहीं. मेजोरिटी पॉलिसी कहां पर आया था, श्रीलंका में. बेल्जियम में तो एकोमोडेशन आया था. बेल्जियम ने हालात नहीं बिगड़ने दिए, उन लोगों ने सभी कम्युनिटी में पावर शेयर किया, किसी एक कम्युनिटी को सारी पावर नहीं दे दी श्रीलंका की तरह. तो इधर कौन सा ऑप्शन है हमारा, राइट ऑप्शन है बी, एकोमोडेशन. बी इज द करेक्ट आंसर. 11th क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका is an island nation just a few kilometers from the southern coast of. आपके ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, नेक्स्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप. तो देखिए हमें बताना है कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, तो वो साउदर्न कोस्ट के कौन से स्टेट से वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है श्रीलंका. जैसे ये हमारा इंडिया है ना और इधर श्रीलंका है, तो श्रीलंका किससे कुछ ही किलोमीटर से दूर है. तो आपको आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु बहुत पास है. हमने देखा था ना कि श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग भी है, इंडियन तमिल भी है, तो वो तमिलनाडु से ही गए थे श्रीलंका ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th. मेजोरिटेरियनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय. बता दीजिए, आंसर तो पता ही होगा. बेल्जियम ने तो लाया नहीं था मेजोरिटी पॉलिसी, इंडिया में भी नहीं आया था, ना ही पाकिस्तान में आया था. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका. श्रीलंका में ही तो आया था, तभी तो उधर युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी. मेजोरिटेरियन पॉलिसी क्या था, उसके तहत ऐसा एक वो बिलीफ था कि जो ज़्यादा संख्या में है, जो मेजोरिटी में है, वही पूरी कंट्री पे रूल करेंगे, उनकी ही चलेगी, डोमिनियन उनका ही होगा. उन लोग जो माइनॉरिटी में हैं उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड कर देंगे. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग, तमिल वाले लोग क्या सोच रहे हैं. सिन्हला सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चला रहे थे, तो इसकी वजह से, मेजोरिटेरियन पॉलिसी की वजह से. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका. श्रीलंका में बताइए कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिन्हला बोलती थी, बताइए. 74, 75, 19, 14.
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 74%. यस 74%. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of Sri Lankan Tamils out of the total population of Sri Lanka? श्रीलंका के टोटल पॉपुलेशन में श्रीलंकन तमिल की क्या परसेंटेज है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी 13%. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? बताइए पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? इट हेल्प्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स. नो, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है हमारा. हमें सबसे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. इट इम्पोजेस द विल ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स. नो, ये तो बिल्कुल गलत है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. यस, ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर है हमारा. और डी क्या है? एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. तो यस, इट इज गुड वे. इसको हम क्या बोलेंगे कि पावर शेयरिंग इज good way to ensure political stability. तो ये भी हो सकता है, पर अगर क्वेश्चन में आपको बोला रहेगा गुड वे, पर ये इधर नहीं पूछा है तो ये नहीं होगा ऑप्शन. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी. क्योंकि देखो जब हम पावर शेयर कर देते हैं तो उधर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस खत्म हो जाते, कम हो जाते हैं. जैसे कि हमने देखा ना बेल्जियम में, उन लोगों ने फ्रेंच और जो डच थे दोनों को इक्वली पावर दिया, जिसके वजह से उनमें कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ. और वही श्रीलंका में क्या हुआ था? सिन्हला और तमिल वालों ने इक्वली पावर शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से उधर कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, वॉर हो गया था. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज डन अमॉन्ग. तो ये तो सबको ही पता है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इनमें एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर होता है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज. जब हम पावर का डिवीजन करते हैं हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस में होता है? लेजिस्लेचर में होता है, फिर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में होता है, ना कि गवर्नमेंट के लेवल में. यूनियन डिवीजन ऑफ पावर नहीं, कम्युनिटी डिवीजन ऑफ पावर नो. तो इधर राइट ऑप्शन क्या होगा? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. ये मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर होता है. सबसे हायर लेवल, देन लोअर, देन लोअर, इस तरीके से वर्टिकली पावर का डिवीजन होता है. तो इधर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज. तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारा क्या है? ब्रसल्स. ब्रसल्स इज द करेक्ट आंसर. देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके पिछले साल में, पर इसमें देखो ऑप्शंस बस चेंज कर दिए थे, तो हमें हमारे आंसर्स के साथ टिके रहना है. ब्रसल्स. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ. देखो ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको ऊपर हिंट भी दिया था. तो इसमें क्या होगा? पावर शेयरिंग करने से क्या होती है? देयर इज स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. तो इधर देखो पॉलिटिकल ऑर्डर कहाँ? ये रहा बी ऑप्शन में. इट हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट when power is shared among different organs of government it is called as. different organs of government कौन कौन से हैं बताइए? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी. ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है. तो इनमें कौन सा डिवीजन ऑफ पावर होता है? ये जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करा था तभी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी. तो देखिए इसमें कौन सा होता है? सभी को चेक एंड बैलेंस को मेंटेन किया जाता है. किसी के पास ज्यादा नहीं है, किसी के पास कम पावर नहीं है, सबको एक चेक और बैलेंस का पावर दिया गया है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो इधर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 वाला.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग की कौन सी इनमें से बेनिफिट नहीं है? इट अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये तो बेनिफिट है कि हमारी स्पिरिट है डेमोक्रेसी की पावर शेयरिंग, तो ये तो ऑप्शन राइट है, हमें रॉन्ग वाला ढूंढना है ऑप्शन। पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर, इट एंसर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन लॉन्ग रन, यस। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यस। जब हम पावर को शेयर कर देते हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि सोशल ग्रुप में झगड़े नहीं होते हैं, पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट की। तो इधर राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, यस, बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd क्वेश्चन है हमारा, an act of recognizing Sinhala as the official language was signed in, ये जो सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था वो एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1942, नो। 1956, यस। 1948, नो। 1954, नो। तो बी, यस, बी होगा 1956। लेट मी चेक दैट। 1956 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको ढूंढना है। तो देखो, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यस, ये पावर शेयरिंग का फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमने देखा है ना, वर्टिकल डिवीजन होता है सेंट्रल, स्टेट, लोकल। फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये भी पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, तीनों में हॉरिजॉन्टली पावर डिवीजन होती है। थर्ड है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था क्या? नो, ऐसा कोई फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है ही नहीं। डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, तो यस, ये होता है। हम सोशल ग्रुप में भी पावर को डिवीजन कर देते हैं ना, जैसे कि आपने बेल्जियम में ही देखा, तो उधर सोशल ग्रुप को इक्वली पावर दे दिया गया था, तो ये भी होता है हमारा। तो हमारा राइट ऑप्शन इधर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल। ये कोई, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th, पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट इलम वॉज लॉन्च्ड बाय, ये जो एक डिमांड रखी गई थी कि हमें हमारा एक सेपरेट इलम चाहिए, इलम यानी कि हमें एक अपना ही स्टेट चाहिए, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो ये किसने लॉन्च किया था बताइए? सिन्हला वालों ने? तो नहीं, ये क्यों करेंगे, ये तो मजे में थे ना, इन्होंने पूरी पावर अपने हाथों में ले ली थी, बेचारे तमिल्स ही रह गए थे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? तमिल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी, ये देखिए तमिल्स, ऑप्शन सी। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स पर अब हम आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। तो देखो, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए मैं फिलअप भी करवा दे रहा हूं, ताकि अपने तरफ से हम कोई भी कसर ना छोड़े अच्छा स्कोर करने के लिए। अब देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन बेल्जियम 3 कम्युनिटीज आर लिविंग डैश डैश एंड डैश। बेल्जियम में बताइए कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है? तो बेल्जियम में थी हमारी फ्रेंच, डच एंड जर्मन। ओके, ये 3 कम्युनिटी रहती थी, तो यही होंगे हमारे आंसर्स, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। ये 3 कम्युनिटी हमारी रहती थी, बेल्जियम में रहती है। डैश हैज स्टार्टेड पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट इलम इन श्रीलंका। किसने डिमांड रखा कि हमें एक सेपरेट इलम चाहिए? तो जो हमारे तमिल थे, तमिल के द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रहे थे? वो एक अपना बोल रहे थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं? इलम। हमें एक सेपरेट इलम चाहिए, खुद का एक स्टेट चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज स्टार्टेड इन श्रीलंका ड्यू टू डिस्ट्रस्ट बिटवीन द 2 कम्युनिटीज। जब श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज में मतभेद हो गया था, मतभेद, ओके, हिंदी बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। जब डिस्ट्रस्ट हो गया था 2 कम्युनिटीज में श्रीलंका में, तो बताइए क्या हो गया था श्रीलंका में? तो श्रीलंका में छिड़ गया था सिविल वॉर। देयर वॉज अ सिविल वॉर when there was a distrust between the 2 communities and that 2 communities were
सिन्हला एंड नेक्स्ट वर तमिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बोथ डैश एंड डैश शेयर पावर ऑन द बेसिस एट डैश इन बेल्जियम। तो पहले क्या होगा, डच एंड फ्रेंच ने पावर को शेयर किया था ऑन इक्वल बेसिस, 50-50% पावर उन लोगों ने शेयर किया था एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा था ना, इक्वल मिनिस्टर थे, जितने मिनिस्टर डच के थे उतने ही मिनिस्टर फ्रेंच के भी थे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इन बेल्जियम लास्टली द पावर इज शेयर्ड बिटवीन डैश एंड डैश। बेल्जियम में जो पावर है वो किस किस में शेयर की गई, तो फ्रेंच एंड डच वालों में शेयर की गई। ओके, इन बेल्जियम लास्टली द पावर इज शेयर्ड बिटवीन डैश डैश एंड डैश। अच्छा, कि कौन कौन से गवर्नमेंट में, कौन कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट में की गई, तो इधर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सेंटर। हमने देखा था ना कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी बेल्जियम में। क्यों बनाई गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्या आप लोगों को याद है? कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी ताकि ये ध्यान रख सके रिलेटेड इश्यूज पर, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू रिलीजन, रिलेटेड टू एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, रिलेटेड टू कल्चर, इस तरीके के इश्यूज पर, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक्स होते हैं। तो इनके लिए एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी जो कि खास इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, तो जिससे कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे कल्चर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमारे रिलीजन को ठेस पहुंच रहा है। तो इसलिए उधर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी ताकि सभी रिलीजन वाले खुश रहें। ओके, तो इस तरीके से उधर एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट आई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ताकि पता चल जाए कि हमारा कॉन्सेप्ट हिला हुआ तो नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पावर शेयरिंग इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयर करने से जो कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं हैं वो हम बढ़ा देते हैं क्या, ऐसा होता है? नो, ऐसा नहीं होता, ये गलत बोल रहा है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। पावर शेयर करने से कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ना कि बढ़ती है। इधर इंक्रीज वर्ड यूज है, तो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका इज फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग तमिल्स इन द स्टेट। श्रीलंका में तमिल वालों को सपोर्ट किया गया था क्या? नहीं किया गया था। और श्रीलंका प्रॉब्लम क्यों फेस कर रही थी? प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रही थी क्योंकि उन लोगों ने पावर को शेयर नहीं किया था, उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया था, और इसी का नतीजा वो भुगत रही थी, ना कि तमिल्स की वजह से भुगत रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेल्जियम हैज फ्रेंच पीपल इन मेजोरिटी वेयर एज द अदर स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। अब देखो, बेल्जियम हैज फ्रेंच पीपल इन मेजोरिटी वेयर एज द अदर स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। बेल्जियम में ऐसा कुछ था क्या? नो, बेल्जियम में कोई अपने राइट के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा था, उधर तो मामला बिल्कुल फिट हो गया था, उधर सबने इक्वली पावर को शेयर कर लिया, किसी को भी स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री। यस, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है और पावर शेयर करने से हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है कंट्री में वो कम हो जाती है। तो हमारा राइट स्टेटमेंट है ये, ट्रू, इट्स अ ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेल्जियम एंड श्रीलंका आर द टू सिमिलर कॉजेस इन द स्ट्रगल ऑफ पीपल। यस, ये ट्रू है। देखो, बेल्जियम में भी अलग अलग कम्युनिटी वाले लोग थे, श्रीलंका में भी अलग अलग कम्युनिटी वाले लोग थे, और ये दोनों के पास ही बहुत ही सिमिलर कोस थे, दोनों के पास ही विभिन्न जातियों के रहने वाले लोग थे। तो इनको हैंडल करना जो है वो दोनों के लिए एक स्ट्रगल का काम था। बस फर्क ये हुआ कि बेल्जियम ने अच्छे से इसको निभा लिया और श्रीलंका ने गलती कर दी, जिसका जो परिणाम है इनको भुगतना पड़ा। ओके, तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है कि दोनों के पास सिमिलर प्रॉब्लम थी, कि दोनों जगह अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। तो बेल्जियम ने तो अच्छे से संभाल लिया पर श्रीलंका नहीं संभाल पाया, तो उधर सिविल वॉर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फीलिंग ऑफ एकोमोडेशन हैज लीड टू द प्रॉब्लम इन श्रीलंका। श्रीलंका में एकोमोडेशन की वजह से प्रॉब्लम हुई थी क्या? नहीं। श्रीलंका में कौन सी फीलिंग आ गई थी?
एलिनेशन फीलिंग की वजह से जो तमिल वाले लोग थे उनको क्या लगने लगा, वो अलग ही विभिन्न, वो क्या बोलेंगे हम उसको हिंदी में, वो है ना अलग ही फील करने लगे कि जैसे कि वो उन कंट्री के हैं ही नहीं, वो एलिनेशन फील करने लगे और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इधर एलिनेशन होता तो ये राइट स्टेटमेंट होता। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चंस ढेर सारे प्रैक्टिस कर लिए, एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस किए हमने फिलअप्स प्रैक्टिस किए और साथ ही हमने कुछ ट्रू फॉल्स भी देखे। तो इसी के साथ हमने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओवर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में और हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो भी आते ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, अगर आपने अब तक उसे प्रेस नहीं किया है तो उसे आप प्रेस कर लीजिए। साथ में बगल में बेल आइकन आपको दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो आए ना तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।